वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 3 में कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट। आप कंटिन्यूस सीरीज़ में चूँकि क्लास इंटरवल होता है साथ साथ फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जो क्लास इंटरवल है उसमें हर एक स्टेप में मिड पॉइंट निकालेंगे। देन वी कंसीडर इट एज ए डिस्क्रीट सीरीज़। और उसके बाद चूँकि फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल होती है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह किया जाता है। इसके भी दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, उसके बाद d इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार, यानी डेविएशन आप निकालेंगे तो उसमें जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको x बार यानी अरिथमेटिक मीन से x माइनस एक्स बार करके निकाल लिया जाएगा। फिर d स्क्वायर निकाला जाएगा और उसके बाद एफ डी स्क्वायर निकाल के समेशन एफ डी स्क्वायर इसमें निकाला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है सिग्मा इजकल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट। इसको एग्जांपल ये दिया जाएगा इसका, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 25, 20, 15, 10, 5। ठीक है। अब जब हम इसको टेबल में रखेंगे तो टेबल इस तरह से बनाएंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स की हम टेबल बनाते हैं। इसमें आपने ले ली यहाँ पे एज ले ली, एज है 10 to 20। इसका हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट जैसे 10 to 20 का मिड पॉइंट कितना हुआ 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45, 50 to 60 का 55, 60 to 70 का 65, 70 to 80 का 75 है। यहाँ पे आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। इस कॉलम में आपने लिखा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है इसके 10, 15, 25, 20, 15, 10 और 5। तीसरे कॉलम में आप वैल्यू जो निकालेंगे, चूँकि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एफ एक्स निकालेंगे। तो f यहाँ पे है आपके पास अवेलेबल, x ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 15 375, 35 इंटू 25 875, 45 इंटू 20 900, 55 इंटू 15 825, 65 इंटू 10 650, 75 इंटू 5 375। अब आगे आप यहाँ पे क्या करेंगे, x बार। उससे पहले जब आप d निकालेंगे, d निकालने से पहले आप x बार यानी अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। और अरिथमेटिक मीन में इसका टोटल आपने एफ एक्स का टोटल किया है और n इजक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 100 आपने इसका टोटल कर लिया। तो यहाँ समेशन एफ एक्स इजक्वल टू कितना आया है 4150 अपॉन 100। तो ये आपके पास आ गया 41.5 ईयर्स। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। तो जब आप d निकालेंगे तो x बार इजक्वल टू 14.15 और d इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे हर एक के साथ अब आप ये देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 15 है, 15 माइनस 41.5 तो ये आ गया 26.5, 25 माइनस 41.5 16.5, 35 माइनस 41.5 6.5 आ गया, माइनस 6.5 आ गया। 45 माइनस 41.5 प्लस 3.5 आ गया। 55 माइनस 13 प्लस 55 माइनस 41.5 13.5 आ गया। 65 माइनस 41.5 23.5 आ गया। 75 माइनस 41.5 33.5 आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यूज़ आ गई, डी की। अब आप क्या करेंगे, इससे डी स्क्वायर की वैल्यूज़ करेंगे तो वो सारी प्लस में आ जाएंगी। माइनस माइनस होगी तो भी प्लस में आ जाएगी, प्लस होगी तो भी प्लस में आ जाएगी। तो 26.5 को जब आपने डी स्क्वायर किया तो 702.25,
ये इतना आया 42.25, 12.25, 182.25, 552.25, 1122.25। और फिर आप इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर को एफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। और जब डी जो एफ़ है यानी कि जो डी स्क्वायर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये वैल्यूज़ जो एफ डी स्क्वायर की आ गई, ये आता है आपके पास समीशन एफ डी स्क्वायर इजकल टू 26275। आपके पास 26275 समीशन एफ डी स्क्वायर आ जाता है। और इससे फिर आप निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मीन्स होता है समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। समीशन एफ डी स्क्वायर आपने निकाला 26275 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास आता है 262.75 और 16.21 आपके पास ईयर्स इसका आंसर आ जाता है। तो ये था डायरेक्ट मेथड जिसमें कि अरिथमेटिक मीन आपने निकाला। अरिथमेटिक मीन से आप डी निकालेंगे, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, फिर आप डी स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ डी स्क्वायर निकालेंगे और इस तरह से फॉर्मूले में रख के आप स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकालेंगे। लेकिन अब आप देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट एक्स आपने निकाला, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, है ना। तो यहाँ पर आप एज्यूम्ड मीन लेंगे, जैसे कि हमेशा हर उसमें शॉर्टकट मेथड में होता है कि ये एज्यूम्ड मीन से किया जाता है। और फिर आप समेशन एफ डी निकालेंगे और समेशन एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये इसका और इसका स्क्वायर रूट, ये इसका फॉर्मूला है जिससे कि आप इसको निकालेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, वो पहले वाला ही एग्जाम्पल है यहाँ पे कि 10 to 20 एज है और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो की वही है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स की आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में आपने क्या लिया, एज लिखी, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपने मिड पॉइंट 10 to 20 का 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 लिख दी। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी 10, 15, 25, 20, 15, 10, 5। इन फ्रीक्वेंसीज़ का जब टोटल करते हैं तो जैसे पहले किया था 100 आ गया। अब यहाँ पे आपने ए आपने किस में से लिया है, ए आप कोई भी मिड पॉइंट में से ले लें, ठीक है। अब आपने ए लिया एज्यूम्ड मीन, तो d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। तो 35 अगर आपने a लिया है तो 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30, 75 माइनस 35 40, ये आ गया। अब इस d की वैल्यू को, जो d की वैल्यू मिली है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, fd, यानी -20 और इंटू 10 -200 -150 0 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 200, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। और समेशन एफ डी अगर आप करेंगे तो माइनस माइनस को किया तो ये -350 आ गया और नीचे वाले प्लस को टोटल किया तो 1000 आ गया, तो आपके पास जो आता है वो +650 आ जाता है। अब आप एफ डी स्क्वायर निकालेंगे तो जो एफ डी की वैल्यू है उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे एफ डी आपके पास है 200 और डी इजकल टू है -200 और -20, तो ये आ गया 4000, ये आ गया 1500, 0, 2000, 6000, 9000, 8000 और समीशन एफ डी स्क्वायर इजकल टू आ जाता है 30,500। आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला, चूँकि आप इसमें एक्स बार या अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन। तो ए इजकल टू आपके पास है 35, समीशन एफ डी आपके पास आया +650 अपॉन 100, 35 प्लस 6.50, तो ये आपके पास आ गया एक्स बार, यानी कि अरिथमेटिक मीन आपके पास आ गया 41.5। अब यहाँ पर जो सिग्मा इजकल टू जो फॉर्मूला है वो का वो यूज़ किया गया है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन,
माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समेशन एफ डी स्क्वायर आपके पास आता है 30500 अपॉन 100 माइनस 650 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आपके निकालना होता है। इसको किया तो 305 माइनस 6.5 का होल स्क्वायर, 305 माइनस 42.25 और ये आ गया 262.75। तो आंसर वो की वही आया है, लेकिन 16.21 आपके पास आंसर आ जाता है। और आंसर वही आया है, लेकिन मेथड आपने कौन सा यूज किया यहाँ पे? शॉर्टकट मेथड यूज किया, जिसमें कि जिसमें कि एज्यूम्ड मीन आप यूज़ करते हैं। अब इसी में अगर आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा आपका आता है 16.21 और एक्स बार की वैल्यू चूँकि आपने अभी यहाँ पे निकाली, ये थी कितना 14.515, तो ये आपने लिखा 41.5, तो ये आपने लिखा 16.21 अपॉन 41.5। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो आता है 0.390। तो इस तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में आपने पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, और लास्ट में कंटिन्यूअस सीरीज़ में किस तरह से आप डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं, ये आपने इसमें देखा। थैंक यू वेरी मच।